बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज फर्स्ट ईयर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, एज यू नो वेरी वेल कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज उसको हमने कंप्लीट करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ठीक है बेटे, चलें। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया हो तो 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको मेरे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमारा केस आ जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटे आपने डायग्राम बड़े अच्छे से की हुई है। वो डायग्राम कुछ इस तरह है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ। अब ये कितनी हाइट पे गया, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ जी। तो इसकी आप एक वैसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट taken by a projectile in its path, okay, is called height of a projectile। तो अब बेटे आपको पता है कि इस हाइट हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है। हमें पता है हाइट को हम वर्टिकल डिस्टेंस भी कहते हैं। तो बेटे आपको याद हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको आपने पढ़ी थी, 2as v(f)² माइनस vi²। अब क्योंकि सारी बातें हो रही हैं वर्टिकल में, तो ये देखें, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये भी y के लॉन्ग, ये भी y के लॉन्ग, ये भी y के लॉन्ग। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है 0, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से स्टार्ट हुई ओरिजिन से। ठीक है, मतलब vfy हमारा 0 है, viy हमारा है vi साइन थीटा, आपको पहले बताया हुआ है। और ये जो एक्सेलरेशन है y, ये हमारा g है, क्योंकि अब ये जा रहा है तो माइनस g। ओके बेटे, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई 2 माइनस जी, और s को आप लिख देंगे h, ये 0 है, और ये vi साइन थीटा इधर स्क्वायर है होल का। ओके बेटे, हाँ। तो ये देखें, हमें फाइंड करनी है हाइट, ये माइनस vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 2g, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो अब बेटे एक और बात, ये तो फार्मूला आ गया, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है ये फार्मूला पूछने के लिए। यहाँ वो पूछेगा शॉर्ट में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करें, तो आप सिंपली डायग्राम बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन बता के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कहता है कि टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ये प्रोजेक्शन का पॉइंट है, ये लैंडिंग है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, वो क्या कहलाएगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटे फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है हमारे पास कि हमने कहा, हमने कंसीडर किया कि प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, वो इस तरह मूव किया, उसको टाइम t लगा। अब देखें यहाँ पे जब इस पॉइंट O पे था तब आपका टाइम स्टार्ट हुआ, ये मोशन स्टार्ट हुई, जैसे इस पॉइंट लैंड हो गया वैसे टाइम स्टॉप हो गया। तो इधर देखें दोनों की हाइट क्या है, सेम है, मतलब आपका डिस्टेंस जो वर्टिकल है, जो हाइट है वो क्या है, 0 है। ठीक है बेटे, हाँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्योंकि हमने इसको भी वर्टिकल लेना है। ठीक है बेटे, वर्टिकल लेंगे जब आप, तो आपको पता है कि ये s अलोंग y एक्सिस हमारा 0 है, मतलब हाइट 0 है, और ये ए वाई आपको पता है ये हमने माइनस जी लेना है, जैसे आपको मैंने प्रीवियस भी बताया। ठीक है, क्योंकि मूविंग अवे ऑपोजिट डायरेक्शन। और वी आई वाई हमारा क्या है, वी आई साइन थीटा। ओके बेटे, हाँ। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई कुछ इस तरह से कि 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। अब बेटे ये माइनस वाली वैल्यू इधर ला के प्लस कर दें, 1/2 GT स्क्वेयर। ठीक है ना, ये 0 की तरफ आके वो प्लस होगी।
ओके, अब ये देखें यहाँ पे टी था वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये टी बचा, ये वी आई साइन थीटा, और ये जो 2 और g है इसको भी ऐसे ही लिखें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और g इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड हो गया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। ओके बेटे, हाँ, तो लास्ट आ जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटे इसकी भी एक डेफिनेशन है कि द मैक्सिमम horizontal distance covered by an projectile, एक प्रोजेक्टाइल ने ये हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। बेटे आपने हर टॉपिक की अलग डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। ओके, हाँ, तो अब ये इसकी डेफिनेशन क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब बेटे आपको पता है रेंज मतलब ये हॉरिजॉन्टल है डिस्टेंस हमारा, जिसको हम रेंज बोल रहे हैं। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू वी टी। अब रेंज में सारा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वी आई अलोंग एक्स और एक्स वी अलोंग एक्स, जिसको हमने रेंज बोल दिया। वी आई एक्स क्या है बेटे, शुरू में आपको बताया था कि ये जो वी आई एक्स है ये वी आई कोज ऑफ थीटा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह ये फार्मूला बना हमारे पास कुछ इस तरह से, वी आई कोज थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ये पढ़ा है अभी 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये देखें 2 ऐसे ही रहा, वी आई का स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कोस थीटा ऐसे ही रहा ओवर जी। तो बेटे आपको आज एक फार्मूला बता दूं क्या कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। ओके बेटे, हाँ, ये प्रूफ आप ना मैथ्स में करेंगे यूनिट 9 में। ओके, हाँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो बायो बोलो सिंपल याद कर लो ये फार्मूला कैसे आया। तो अब ये देखें, ये वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये हमारी रेंज आ गई। तो अब रेंज बेटे आपकी मैक्सिमम रेंज कब होगी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है बच्चों, 1, ठीक है। और इसी तरह आपको पता है बेटे बड़े अच्छे से, यहाँ पे है 2 थीटा, इसका मतलब क्या है कि आपका ये एंगल 90 का हाफ क्या होता है बेटे, 45 है, तभी तो वो 90 होगा ना, ठीक है। तो आपका ये एमसीक्यूज आता है कि कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, तो आप बताएंगे जी 45, उसका ये प्रूफ है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ आप एंगल 45 पुट करें 90, तो मैक्सिमम रेंज आपकी आ जाएगी। उसके बाद बेटे इसके कुछ एक और एमसीक्यूज आता है कि प्रोजेक्टाइल के पाथ को क्या बोलते हैं, कौन सी शेप होती है, तो बेटे पैराबोलिक शेप होती है, ठीक है। फिर इसके पाथ को कहते क्या है, प्रोजेक्ट्री कहते हैं। ओके बेटे, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज हैं। वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है, वाई का मतलब वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, इनिशियल पे नहीं 0, हाईएस्ट पे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आपको बताया गया कि किस में क्या करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।